हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस के बारे में कि जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं। ध्यान रखिएगा। इसका जो डिफिनेशन है दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश में भी और अब ट्रायल बैलेंस का मतलब ये समझ लीजिए, जो ट्रायल बैलेंस होता है ना वो हमारा एक स्टेटमेंट यानी कि एक समरी होता है। क्या होता है? एक समरी। और ये टोटल समरी होता है, टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट। क्लियर है ना? अब आपको ये निकालना हो कि अभी तक हमने जितना ट्रांजेक्शन किया है सबका डेबिट कितना होगा और सबका क्रेडिट कितना होगा, तो हम क्या चेक करेंगे? ट्रायल बैलेंस। जो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। अगर जो कहीं भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो उसका एक क्या होगा? निष्कर्ष होगा। क्या? तो कह रहा है यह प्राइमरी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। अब ये प्राइमरी क्या और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो जो दिन प्रतिदिन हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो, और उसके साथ जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट में बुक तैयार करते हैं वो, उन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। आ रहा समझे ना? या फिर एक सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हम डेली का डेली जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन का डेबिट का वैल्यू और क्रेडिट का वैल्यू हमेशा क्या करते हैं? मैच कराते हैं। आ रहा समझे ना? और उसके आगे सिम कह रहा क्या? किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक से सीधे सीधे नहीं निकाल सकते। अगर सपोज करिए आप किसी एक कोई एक लेजर ले लेते हैं और कहा जाए इसका पूरा फाइनल वैल्यू आप निकाल करके दिखाइए, तो अगर जो एक व्यक्ति से देखा जाए तो आप एक बार नहीं कई बार ट्रांजेक्शन किए हो। ऐसा हो सकता है ना? सपोज करिए हम मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है और उससे आज हम परचेज किए थे, फिर 10 दिन बाद परचेज किए थे, फिर 25 दिन बाद परचेज किए थे। तो टोटल और जो डेबिट उसका वैल्यू जोड़ना है तो टाइम लग जाएगा नहीं लगेगा? जोड़ने में भी ज्यादा समय लगेगा। तो अगर वही फाइनल अगर हमको निकालना तो हम जनरल बुक्स नहीं निकाल सकते। इसके लिए कह रहा सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। जिसके जिसके नाम से आप लेजर पोस्टिंग किए रहेंगे ना, जैसे भी हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ रहे थे कि हम रमेश से परचेज किए, राकेश से परचेज किए, किसी से सेल कर दिए, तो हमारा लेजर पोस्टिंग है, उसके नाम से अलग अलग क्लासिफाइड किए हैं ना। अब हो सकता है विवेक नाम से हम कई बार सेल कर दिए हैं और सिर्फ हमको विवेक का ही देखना है। तो अगर हम लोग जनरल बुक में जाएंगे जहां हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, जहां रिकॉर्ड करते हैं उसी को तो जनरल कहते हैं ना, जहां डेट वाइज मेंशन करते हैं। अब उसमें हम लोग जोड़ने लगे काफी ज्यादा समय लगेगा ना, लेकिन पार्टिकुलर हमको निकालना है, हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। जो आगे आप दे रहा है ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, उन सभी अकाउंट्स का डेबिट का अमाउंट अलग और क्रेडिट का अमाउंट अलग क्या कहता है? एक समरी के रूप में शो कराया जाता है। वही क्या कहलाता है? ट्रायल बैलेंस। इतना क्लियर है ना? अब देखिए, और जो कहीं भी पूछा जाए व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्या है ट्रायल बैलेंस, तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट यानी कि एक समरी होता है जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का अमाउंट क्या करता है? शो कराता है। वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ना? अब उसके जस्ट आगे कह रहा है जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब समझिए, जैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं ना तो काफी ज्यादा हो सकता है कहीं त्रुटियां हुई, कई जगह गलत हुआ। आप लोग पहले दिन ही बताए थे कि ट्रायल बैलेंस क्यों चेक करनी चाहिए। एंट्री कर रहे हैं, किसी साथ 10,000 का ट्रांजेक्शन हुआ और बाय मिस्टेक एक जीरो बढ़ गया, तो 10,000 के बजाय कितना हो जाएगा? 1,00,000। तो डिफरेंट कितने का हो गया? 90,000। अब ये डिफरेंट और हमको पता करना है तो फिर हम किससे चेक करेंगे? ट्रायल बैलेंस। क्लियर है ना? अब कैसे? सपोज करिए कि हम ये मान लिए एक रमेश नाम का कोई व्यक्ति है। किस नाम का? रमेश नाम। अब इससे अगर जो हम 100 रुपए का कोई सामान सेल किए, कितने रुपए का? 100 रुपए। लेकिन बाय मिस्टेक इसका एक जीरो प्रेस हो गया और ये कितना हो गया? तो ये तो लेके गया है 100 रुपए का ही सामान लेके गया है ना। जब पेमेंट करेगा तो कितना करेगा? 100 रुपए ही करेगा, क्योंकि मिस्टेक तो हमने किया है ना। तो जब यहाँ पे वो रिसीव करेंगे उससे अमाउंट, तो मान लेते जब हम ये दिए तो ये पाने वाला होगा तो इसका अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और जब रिसीव करेंगे तो इसका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि उस समय ये देने वाला होगा। जब हम रिसीव करेंगे तो कितना रिसीव करेंगे? 100 रुपए। तो क्या डेबिट और क्रेडिट इसका बैलेंस मैच कर रहा है?
तो ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जब मैच नहीं करेगा तो हमारे ट्रायल बैलेंस में वही मिसमैच दिखाई देने लगे। आ रहा समझे ना? जो हम बताए थे कि डेली का डेली ट्रायल बैलेंस चेक करना होता है, क्योंकि हम मैच कराते हैं कि हमारा जो कैश है वो हमारे कंप्यूटर के और हमारे कैश बैलेंस से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। आ रहा समझे ना? अगर जो मैच नहीं करेगा तो क्या रीजन आएगा? अब देखिए 100 रुपया उसने दिया और हम एंट्री कर दे कितना, ठीक। आ रहा समझे ना? अब अगर जो हम बाद में पहले सर्च नहीं किए, बाद में हमको पता चला, तो हमको तो यही याद होगा, हो सकता है कहीं 1000 का खरीदा हो, तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का आ गया, 900। हाँ, अगर जो आपका बिजनेस है तो आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे, लेकिन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और उस बिजनेस का ऑनर न माने तो आपको ये पेमेंट करना हो कि नहीं करना हो। आ रहा समझे ना? वो तो यही कहे नहीं आपने 1000 का बेचा है लेकिन आपने 900 खर्च कर दिया, तो आप हमको कितना दे रहे हैं, 100 रुपए दे। आ रहा समझे ना? तो ये मिस्टेक न हो, ऐसा हमारे सामने सिचुएशन न आए, उसके लिए हम लोग किसका क्या चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो सबका समरी वहां पे दिखाई दे। क्लियर है ना? जो नीचे देखिए कह रहा है फॉर्मेट ऑफ योर ट्रायल बैलेंस इज सो इन टेबल, कि जो ट्रायल बैलेंस है ना उसका एक फॉर्मेट दिया गया इस टेबल के रूप में। क्या है टेबल इसका? देखिए सबसे पहले दिया पार्टिकुलर, यानी कि जितने अकाउंट आएंगे उस अकाउंट का नाम रहेगा। एलएफ बैलेंस कोई मतलब नहीं है, फिलहाल हम जाएंगे इस पे डेबिट और क्रेडिट, एक तरफ डेबिट का अमाउंट और एक तरफ क्रेडिट। और जब लास्ट में आप चेक करेंगे ना तो डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट की क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। आया समझे ना? यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायल बैलेंस। जो नीचे दे रहा है एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस को समझ लीजिए अच्छे से। क्या? तो ये दिया है ट्रायल बैलेंस जो कब का है, 31/3/2000। अब नीचे देखिए सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग करके दे दिया, यानी कि मिक्स कर दिया एक ही में, और ये हमको अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है। अरे समझे ना? अब आपको पहचानना होगा कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। और पहचानेंगे कैसे? डेबिटर्स है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा वो, और क्रेडिटर्स है तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। ड्राविंग क्या होगा, क्रेडिट। ड्राविंग क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए ले रहा है ना। और उसके बाद कैश बैलेंस क्या होगा, कैश बैलेंस एसेट्स है ना, और जब तक वो बिजनेस में है तब तक क्या है, बिजनेस में आ रहा है, आएगा तो क्या होगा उसका अकाउंट, आने वाला डेबिट होता है और जाने वाला क्या होता है, क्रेडिट। और अगला दिया परचेज रिटर्न, क्या दिया है, परचेज रिटर्न। समझ लीजिए परचेज और परचेज रिटर्न दो शब्द है, क्योंकि परचेज रिटर्न आप लोग पढ़े थे कि सप्लायर से खरीदा गया गुड्स किसी कारणवश यदि हम वापस करते हैं तो हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। आ रहा समझे ना? अब जब हम गुड्स परचेज किए थे, एक एग्जांपल ले लिए कि हमने रमेश से अगर जो 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो परचेज का अकाउंट क्या, कोई भी गुड्स ले लिए, ले लेते हम कंप्यूटर खरीदे, क्या खरीदे, कंप्यूटर। या फिर हम ले लिए परचेज गुड्स, तो पहला अकाउंट किसका बनाएंगे, परचेज का ही बनाएंगे ना। तो परचेज एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। या कंप्यूटर या ले रहे हैं और बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। 1000 का खरीदे थे, लेकिन किसी कारणवश ये कई सारा गुड्स है, सपोज करिए 100 रुपए 1000 का हम 100 पीस सामान खरीदे, जिसमें से 2 पीस या 5 पीस खराब हो गया। अरे समझे ना? मान लेते 10 पीस खराब हो गया 100 रुपए का, हम वापस करने जाएंगे ना। तो जब परचेज किए थे तो हमारा परचेज अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट। लेकिन जब रिटर्न करने जाएंगे तो वही परचेज रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ना? और परचेज रिटर्न के पास दिया क्या, सेल्स रिटर्न। जब सेल किए थे हम, हमको इनकम हुआ था, तो इनकम हुआ था तो हम क्रेडिट किए थे, हमको लाभ हो रहा है। लेकिन जब वही वापस करेंगे तो हमारा उसमें इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, लॉस में जाएगा ना। और जो वापस नहीं करता तो 10 रुपया हमारे पास बचा हुआ था, लेकिन वो गुड्स वापस कर दिया तो जो 10 रुपया हमारे पास बचा था वो चला गया, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, फिर क्रेडिट, डेबिट। अगला कह रहा है बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स क्या होगा, डेबिट। अगला कह रहा है रेंट पैड, रेंट पैड यानी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस। और जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। अगला कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव, ब्याज यानी कि इनकम हो रहा है आपको, तो इनकम है तो इसका अकाउंट क्या होगा, हो जाएगा ना। अब यही सबको डेबिट को अलग करिए और क्रेडिट को,
जैसे नीचे एक और फॉर्मेट इसका बनाया है, इसी को डेबिटर्स को डेबिट में अमाउंट लिखा है, क्रेडिटर्स को क्रेडिट में, कैपिटल भी क्या होगा। अब ड्राविंग को देखिए यहाँ पे डेबिट किया है। हाँ ध्यान दीजिए, डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि जब बिजनेस है तो बिजनेस हम पाने वाले हो जाएंगे ना। हमारा बिजनेस, हम अपने बिजनेस अगर जो 10 रुपया कोई सामान निकाल रहे हैं तो बिजनेस देने वाला हो गया और हम क्या हो गए, पाने। हमारा अकाउंट डेबिट होगा क्रेडिट, तब डेबिट होगा ना। तो वही यहाँ पे ड्राविंग को क्या किया है, कैश बैलेंस जो बिजनेस में बैलेंस पड़ा हुआ क्या होगा, डेबिट। बैंक बैलेंस, बैंक में जब हम लोग पैसा जमा किए हैं तो बैंक में अभी पैसा है ना, तो लेंगे तो देने वाला होगा, हम पाने वाले होंगे, तो पाने वाले होंगे तो हमारा अकाउंट क्या होगा। परचेज, परचेज कितने का कर लिए, 6,000 का, तो परचेज किया तो डेबिट हुआ था ना। अब वही परचेज इसके सामने रिटर्न लिख लिएगा नोट्स में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये परचेज और नीचे वाला परचेज रिटर्न, नोट्स में नोट कर लीजिए, ऊपर परचेज और नीचे वाला परचेज रिटर्न। हाँ नहीं दिया, जैसे इस नोट्स में भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, परचेज यहाँ नहीं दिया, लेकिन यहाँ परचेज, लेकिन परचेज तो रहना सीधे तो रिटर्न करेंगे ना, तो परचेज यहाँ नहीं है तो यहाँ दिया है। आया समझ में ना, नीचे वाला परचेज रिटर्न कर लीजिए। बन गया सबका। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं पहले ये समझ लिया था क्या, तो परचेज अगर जो होगा तो क्या होगा, डेबिट, और परचेज अगर रिटर्न होगा तो, क्लियर है ना। और सेल करें तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट होगा, और सेल्स रिटर्न करेंगे तो डेबिट। बिल्डिंग्स एसेट्स है, एसेट्स जो है तो क्या होगा, डेबिट। रेंट पेड कर रहे हैं तो एक इनकम हो रहा है, एक्सपेंस, एक्सपेंस, और एक्सपेंस होगा तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और अलग तरह फर्नीचर एसेट्स है ना, एसेट्स है तो इनकम हो रहा है तो क्या होगा, ये एसेट्स से बिजनेस में आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट। और अगला एक लास्ट का इंटरेस्ट रिसीव, इनकम हो रहा है ना, जब इनकम हो तो इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। देखिए दोनों डेबिट क्रेडिट का अलग और डेबिट का जब जोड़े तो लास्ट में दोनों का बैलेंस क्या हुआ है, बराबर आया। अगर ये बराबर नहीं होता तो हमने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन मिसमैच किया। अब आ रहा समझे ना, तो कैसे पहचान रहे, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो ट्रायल बैलेंस पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, क्या जवाब देंगे आप लोग, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या, एक समरी है, रिपोर्ट है किसका, तो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, क्लियर है ना। हाँ अब ये ट्रायल बैलेंस के बाद से अगला हम लोग का चैप्टर आ जाता है क्या, लेसन टू, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल। आया समझे ना। हाँ पहले थोड़ा बहुत समझ लीजिए, अभी तक हम लोग को जो टाइम लगा था ना, वो अकाउंटिंग टर्म और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में लगा था। आया समझ में ना। क्योंकि अब ध्यान रखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल जर्नल एंट्री, क्या पढ़े थे, सिंपल जर्नल एंट्री, जिससे मात्र दो ही अकाउंट बनेगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। और सिंपल जर्नल एंट्री के बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें एक से अधिक अधिक अकाउंट डेबिट होगा और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट, क्लियर है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या, एक रिपोर्ट है, एक समरी है, जो टोटल डेबिट का और टोटल क्रेडिट का सॉल्व करके बताए, क्लियर है ना। हाँ एक चीज थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, पहले वाले पेज पर, इस हम लोग यही पढ़े थे ना, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि पहले ट्रांजेक्शन क्या करना होता है, समझना होता है। तो जो हम लोग गोल्डन रूल पढ़े थे, जो डेबिट और क्रेडिट पहचान रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट पहचान रहे हैं ना, ये हमारा क्या है प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन। और जनरल एंट्री हम लोग दो लोग जनरल एंट्री पढ़े हैं, एक कंपाउंड जनरल एंट्री और दूसरा सिंपल जनरल एंट्री। और उसके बाद से लेजर पोस्टिंग दिया है, तो लेजर पोस्टिंग क्या है, जो हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, यहाँ कैश का अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे रमेश का अकाउंट बनेगा, यहाँ कैपिटल के अकाउंट बनेगा, यही हमारा क्या है, लेजर पोस्टिंग। तो यहाँ तक हम लोग कर ले जा रहे हैं ना। और आज हम लोग पढ़े हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। क्या पढ़े हैं, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा है, एक तरफ डेबिट का और एक तरफ क्रेडिट का अमाउंट हमको दिखा दे रहा है, आया समझे ना। अब डेबिट देखिए क्या होगा, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, और क्रेडिट क्या होगा, जितना हम बेचे हुए हैं। तो अगर जो हमको ये पता चला कि नहीं क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो कैश हमारा कम पड़ रहा है, तो चेक करेंगे कहीं कैश हमने कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर दिया है ना। ये सारा मुझे पता लगाना, तो किसमें पता लगेगा, हमारा ट्रायल बैलेंस।
तो ट्रायल बैलेंस तो बस त्रुटि बताने के लिए है ना, कि आपने कहीं गलत किया है कि नहीं किया है। अब उस बिजनेस को चलाने में आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अब हमको किससे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसी को बोला जाता है फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। यही फाइनल अकाउंट होता है, बिल्कुल लास्ट में बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट और कितना लॉस। क्लियर है ना? तो ट्रायल बैलेंस आज आप लोग पढ़ के आ जाएंगे ना। तो आज आप लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ करके आइए, और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे यही क्या दिया, फाइनल अकाउंट्स दिया है ना। फाइनल, हाँ बता दे यही। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाए, पोस्टिंग क्या है आ रहा समझ में ना। जैसे इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यू में पूछा गया क्या कि ट्रांजेक्शन को कैसे हम पहचानेंगे, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। तो उसके लिए क्या है? गोल्डन रूल। क्या है? गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के बाद में जो पूछा जाए कि कैसे हम एंट्री करेंगे। एंट्री देखिए दो प्रकार से होता है, पहला कंपाउंड जर्नल एंट्री और दूसरा सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या है? जिसमें दो ही अकाउंट बनेंगे, एक डेबिट और दूसरा। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगा? जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट और एक से अधिक अकाउंट। क्लियर है ना? और जब हम ट्रांजेक्शन कर ले जाएंगे, लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, तो हमको देखना है कहीं मिसमैच है कि नहीं, तो इसलिए हम ट्रायल बैलेंस से करें। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट का क्या करता है? समरी दिखाता है। क्लियर है ना? अब इसके बाद से हम लोग का आता है क्या? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कि फाइनल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में जानना। तो क्या है फाइनल अकाउंट? यहाँ दे रहा है फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। और फाइनल अकाउंट बनाया भी कब जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट। क्योंकि शुरुआत कब होता है? 1 अप्रैल से होता है ना। 1 अप्रैल से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ तो खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च को। तो जो फाइनल अकाउंट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल लास्ट में बनाया जाता है, 31 मार्च को। आ रहा समझे ना? जो आगे कह रहा है यहाँ पे, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, कि जो आपका बिजनेस है उसका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो आपका बिजनेस उसका स्थिति क्या है, क्या प्रॉफिट में है कि लॉस है। क्लियर है ना? ये कौन पता लगाता है? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट बनाया कब जाएगा? फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। और आगे कह रहा है किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होंगे? देखिए पहला इसमें दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या तो ट्रेडिंग हो सकता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है। और दूसरा पक्ष होगा क्या? बैलेंस। क्लियर है ना? हाँ बताएंगे ट्रेडिंग क्या और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या। देखिए अगर दोनों में कंपेयर कराया जाए ना, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वह ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है। आ रहा समझे ना? तो अभी कंफ्यूजन होगा कि आखिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या और नेट लॉस। तो समझ लीजिए, अगर जो आप 10 रुपए कमाए हैं, कितना कमाए हैं? 10 रुपए। और 5 रुपए के सामान खरीदे थे, 10 रुपए कमा लिए हैं, लेकिन आप खर्च इसमें नहीं जोड़े हैं ना। तो 5 रुपए हमारा इनकम दिख रहा है, तो यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। जो किसमें पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अब 5 रुपए अगर जो हमने खर्च किए, 5 रुपए के सामान हम बेचे हैं, कितने रुपए में? 10 रुपए में। ये 5 रुपए का सामान लाने में भी कुछ खर्च लगा होगा, बिजनेस में रखने में भी कुछ खर्च लगा होगा। ये सभी खर्च जोड़े तो 2 रुपया हमारा खर्च आया। आया समझे ना? तो ये खर्च मिला करके जब हम इसमें से माइनस किए, कितना बचा? 3 रुपए। तो अब ये 3 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। आया समझे ना? अब ये नेट प्रॉफिट कौन बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ना? तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके पढ़ के घर से आइए, और बाकी इसके आगे पढ़ाएंगे आप लोग ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है ना?